जो है ना अभी डिज़ास्टर हो गया। हालांकि यहाँ कभी छिपकलियाँ मैंने नहीं देखी इतने टाइम से हूँ। 3 बज रहे हैं और मेरे दिमाग में ये सारा वहाँ पे भी स्प्रे हुआ है। कचरा ढेरों ढेर है, ये भी कचरा है। और अस्सलामुअलैकुम। बहुत ही जो है ना अभी डिज़ास्टर हो गया। हालांकि यहाँ कभी छिपकलियाँ मैंने नहीं देखी इतने टाइम से हूँ। अब आई डोंट नो किधर से छिपकली आई है। इसके पीछे रेहान ने देखी थी, पता नहीं, रेहान बकवास। और ये इतनी छोटी सी है, मनहूस मारी कम बहुत थी। और सब कुछ हिलाना जुलाना पड़ गया हमें देखने के लिए कि मैंने कहा कि अंदर ना कहीं घुस जाए। और इतनी मैंने बहादुरी शो की है ना कि मैं बता नहीं सकती, मैं ये काम कर नहीं सकती। 3 बज रहे हैं और मेरे दिमाग में ये डिज़ास्टर चल रहा है। सुबह बच्चे उठ जाएंगे, 100 काम होंगे, मैं कैसे काम करूँगी। तो बाजी उठ जाओ, घर क्लीन कर लो। सारा पीछे यहाँ पे स्प्रे हुआ है तो मैं सारा सफाई करूँगी। सारा वहाँ पे भी स्प्रे हुआ है, सारा उसको भी साफ़ करूँगी। और सोफ़े को वापस लगाते हैं, सफाई सुथराई करते हैं। किचन में भी डिज़ास्टर हुआ पड़ा है। मैं जो है वॉशिंग मशीन लगा के तो पहले किचन साफ़ करूँगी, फिर बाहर जाऊँगी। एक दिन आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, एक दिन आप काम नहीं करो तो ये एक दिन का इतना ज़्यादा गंद है। यहाँ पे मैं ग्रॉसरी वगैरह थोड़ी सी करके लाई थी, लग्जरी ग्रॉसरी, वो अगली वीडियो में बताऊँगी। फिर मैंने सोचा जब काम कर ही रहे हैं तो फिर झट से कर लें। यहाँ पे भी इतना उल्टा सीधा सामान हुआ था, सारी मशीनें खुली हुई थी, किसी का पार्ट कहीं था, किसी का कहाँ था। फिर ये भी मैंने कहा चलो इनको भी तमीज़ से रख दो, तो ये भी साथ साथ ही हो गया। जो जो जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने सबसे पहले जो सिर्फ ये थे कि दोपहर में बर्तन धो के नहीं, ये वो वाली मतलब जो वीडियो मैंने लास्ट डाली है ना हलवा पूड़ी की, ये हलवा पूड़ी के ही बर्तन हैं जो रात को मतलब उस वक्त मैंने नहीं धोए थे और मैं बिज़ी वगैरह हो गई थी बच्चों के साथ। फिर रेहान को भी छोड़ने जाना होता है, लेकर आना होता है, सारी ड्यूटी है फिर बस वो। और रात को वैसे भी हम घर आए तो घर आके तो वैसे ही हमें जो देखने को नसीब हुआ वो छिपकली। तो जब छिपकली मारी तो मुझे तो सारा घर नापाक हो गया, मुझे लग रहा सब धोया, एक एक चीज़ धोई। तो इस वजह से मैंने कहा जब कर ही नहीं हो तो फिर कर लूँ। हालांकि मैं जाके लेट गई थी, मैंने कहा मैं सुबह कर लूँगी, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे बाहर हर चीज़ फैल गई थी। फिर ये कि सुबह सुबह उठो, फिर बच्चों के साथ ज़ाहिर सी रेहान का सुबह क्लास होती है, फिर उसके साथ इस तरह से काम नहीं होता। तो जब आप एक दफ़ा चार्ज हो जाओ और एक दफ़ा आप काम पे लग जाओ तो मुझे लगता है फिर आप कहते हो ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। फिर मुझे हर चीज़ ही गंदी नज़र आ रही थी। एक इत्तेफाक की बात है, मुझे मशीन भी गंदी नज़र आ रही थी, दीवारें भी गंदी नज़र आ रही थी, हर चीज़ से मुझे मसला हो रहा था। और मैंने बहुत हद तक सफाइयाँ की अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब जो जो जहाँ जहाँ जो जो मैं कर सकती थी ना वो मैंने उस रात को ये परसों की बात है, मैंने सब काम कर दिया। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सफाई वैसे ही नफ्स मान है। और मुझे बचपन से मेरी बहन को इतना शौक़ नहीं है, करती है, लेकिन मुझे वैसे ही घर के काम करने का बहुत शौक़ था। अब तो शौक़ नहीं है भी तो वो तो बस मजबूरी में करना पड़ता है। और वैसे ही मैं ना बच्चों को गंदा छोड़ सकती हूँ ना मैं घर को गंदा छोड़ सकती हूँ। मैं किसी चीज़ को, कपड़ों को, डेली बेसिस पे बच्चे कपड़े चेंज करते, डेली बेसिस पे कपड़े धुलते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मेरी वॉशिंग मशीन ना लगे। और अगर एक दिन मेरी वॉशिंग मशीन ना लगे तो वो भी मेरी 3 दिन के बराबर हो जाती है। तो मैं इतना पाइल नहीं कर सकती। और यह कौन सा हम पाकिस्तान में कि छत है जी, छत पे खुले डुले होकर कपड़े सूख जाएंगे, तो ऐसा तो सीन नहीं है। तो फिर यह है कि देख के करना पड़ता है काम शाम।
सिंक के पाइप मैंने पहले ही बताया था, इसके बहुत ज़्यादा पता नहीं पुराने हैं, क्योंकि ये पहले होटल हुआ करता था, तो उस तरह से इसके पाइप साफ़ सुथरे नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा मुझे ना इसमें से स्मेल आ रही थी। और ना इसके अंदर ना असल में छोटा चम्मच जाके फंस गया था इसके पाइप में, तो खोला था तो नीचे भी ना पानी वगैरह गिरा हुआ था, तो उन्होंने कल परसों वो तो सफाई कर ली थी, तो मैंने दिखाया भी था वीडियो में जब मैंने सफाई की थी नीचे से। लेकिन अब जो है ना इसके पाइप्स में से मुझे स्मेल आ रही थी, तो ये भी मैंने कहा कि मैं ये ब्रश लेकर आई, तेज़ाब लेकर आई कि मैं इसको अच्छे से धोऊँ, साफ़ करूँ। जेन्युइन मेरा नाखून पूरा मुड़ गया था, मुझे इतनी दर्द हुई थी, और इसी तरह से कहीं अंदर मेरे जो है ना दिल और दिमाग के अंदर चीख निकली थी। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा तेज़ाब बोतल भर के इसमें डाल दिया है, और जो है ना इसके अंदर से अभी फ़िलहाल शुगर स्मेल नहीं आ रही। तो ये सारी जगह जो मैंने धोई है, क्योंकि मजबूरी से धोना, मुझे पता है लकड़ियाँ नहीं धोना चाहिए, बट स्टिल नापाकी हुई भी थी। बस मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जल्दी जल्दी धो लिया था, पानी को ज़्यादा देर रखा नहीं, फ़ौरन धो के। तो उसके बाद मैंने ये किया था कि फ़ौरन ही ना मैंने सूखे मॉप से इसको सुखा लिया था, और फ़ैन ऑन कर दिया था ताकि ये जल्दी जल्दी से सूख जाए। कितना साफ़ और कितना नीट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ जुम्मे वाले दिन। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। अल्लाह पाक आप सबकी दुआओं को कबूल फ़रमाए, अल्लाह पाक आप सबकी नमाज़ों को कबूल फ़रमाए, अल्लाह पाक आप सबकी जायज़ ख्वाहिशात को कबूल फ़रमाए, हमारे बच्चों को नहीं करे अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ मान में रखे इंशाअल्लाह। और यहाँ पे ये मैं सोफ़ा सेट कर रही हूँ ऑलमोस्ट, और फ़र्श इतना साफ़ और इतना सुथरा और इतना चमकदार हो गया था ना, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। 4 बजने वाले हैं, अज़ानें भी होने वाली हैं, नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मजबूरी में धोया है, मजबूरी में धोया भाई, सही बात है, क्योंकि सारी छिपकली फिरी थी, अभी इनको भी सबको साफ़ करना है। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक सफाई हो गई है। अब किचन साफ़ करेंगे पूरा। ये जो है ना इस तरह से सफाई करते हुए मुझे तो ना पाकिस्तान में शादी से पहले ईद के दिन याद आ गए। शादी के बाद तो मुझे इस तरह का कोई मतलब सफाइयों वाला कोई नहीं करना पड़ा। कभी ससुराल गुजार ली, कभी अम्मा के घर गुजार ली, और इस तरह से घूमने फिरने में ईद गुजर जाती है। और लेकिन ये कि शादी से पहले और अब शादी के बाद जब मैं इधर सऊदीया भी आ गई, तो फिर मक्का मदीना गुजर जाती है हमेशा ईद। तो इस तरह का वो नहीं होती कि अभी सफाइयाँ करो, ये करो, वो करो। तो बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे ना, अपनी जवानी के दिन याद आ गए। ये मेरे मॉप के साथ, इसके साथ 2 अटैचमेंट्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोनों धो के रखती हूँ। आपने देखा होगा मेरे कभी भी ये काली सियाह नहीं हुई, क्योंकि भाई बहुत बुरे लगता है गंदा पोछा। जिस तरह गंदा पोछा मारोगे तो फ़र्श भी उसी तरह से काले काले हो जाते हैं। इस फ़र्श पे जब मैं आई थी, जब मैं शिफ्ट हुई थी, तो इतने दाग धब्बे थे, ये वाइट कलर के पेंट के, मैंने इतनी मुश्किल से उतारे कि मैं ज़्यादा अगर ज़ोर से इसको स्क्रैच करती थी तो निशान बन जाते थे। पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सारा काम हो गया। ये डाइनिंग एरिया थोड़ा सा गंदा रह गया था, क्योंकि मैंने सिर्फ कोना कोना धोया था, यहाँ से नहीं धोया था, क्योंकि ऑलरेडी इसकी जो वुड है ना, वो उसकी अलाइनमेंट्स लूज़ हुई हुई हैं, तो वो पानी अंदर चला जाता है और नीचे फॉर्म है, फिर ये जो है फिर वो स्मेल आने का ख़तरा। और फिर इस तरह से, क्योंकि बंद घर है, मेरी ड्राइंग रूम की खिड़की और मतलब जो स्टोर रूम की खिड़की और टीवी लॉन्च की खिड़की नहीं खुलती है, सिर्फ रेयान की बेडरूम की खिड़की और मेरे बेडरूम की खिड़की खुलती है। ये वाले लॉक कर दिए थे, खिड़कियों को लॉक कर दिया था, तो फॉर एवर लॉक कर दिया था, मतलब ये खुल नहीं सकती हैं अब।
अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी जगह साफ़ हो गई है, किचन ऑल क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो सीन है यहाँ का डिज़ास्टर है, सारा डिज़ास्टर ही डिज़ास्टर। अच्छा, कचरे के वो 3 थैले, ये चौथा, और अभी तो बनेगा। नमाज़ पढ़ के फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगी या फिर मैं सो जाऊँगी। और मैं ये सारा जो सामान लेकर आई हूँ वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। इतना काम हो गया, ये मैंने धोया है यहाँ का जो प्लांटर था, और यहाँ की भी ऑलमोस्ट सफाई हो चुकी है। कचरा ढेरों ढेर है, ये भी कचरा है, और कपड़े भी धुल रहे हैं। और मैं जो है नमाज़ पढ़ने लगी फजर की। अब भी अजानी हुई है और अजानों का वक्त भी अब चेंज होता जा रहा है। मैंने इसका थंबनेल लिया है और इंशाल्लाह इसका कारपेट का कुछ करना है। और सबसे पहले तो मैंने ये चीज़ चेंज करनी है। आई एम हेटिंग दिस थिंग सो मच। और ये किचन का बहूर है। मम्मा जब पहली दफ़ा उम्रा करने गई थी ना, ये लेकर आई थी, बहुत पसंद है मुझे ये। तो पाकिस्तानी में मेरे ब्लू सोफ़ों के साथ मैच करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी है, ताकत दी है कि अपना घर का काम करके साफ़ सुथरी जगह पे नमाज़ पढ़ रही। अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। ढेर सारी दुआओं में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।